कहने का मतलब है कि भैंस चराने वाला आदमी जब सीएम बन सकता है तो होमगार्ड क्यों नहीं बन सकता? चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। और चाय बेचने वाला जब पीएम बन सकते हैं तो हमारे भैंस चराने वाला होमगार्ड जरूर बन सकते हैं। और ये काम को करके दिखाया है और हम इनका मेरा आशीर्वाद है। क्या काम करते थे? पहले हम भैंस चराते थे सर। अपनी दूध बेचे। आप भी क्या करते थे? हम दूध बेचते थे। अच्छा, अभी भैंस से दूध चराते थे? हाँ, भैंस चराते थे, दूध बेचते थे, यही मेरा काम था। आप कुश्ती करते थे? कुश्ती। और अभी बिहार ओपन स्टेज से कुश्ती लड़का है। वाओ, तो अब तो देश का सेवा करेंगे है ना? जुनून से करेंगे। घर वाले भी तो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे ना? बहुत गर्व कर रहा है कि देखिए भाई चला दूध बेच कर अभी सफलता हासिल। अभी साथी संगतिया थे क्या? नहीं सर, वाओ, व्हाट आर ग्रेट मोमेंट्स फॉर स्पेशली फॉर। आप सबसे पहले आपका नाम और उम्र बताएं। राधे श्याम यादव हमारा नाम है। कितना उम्र हुआ? उम्र 32 बरस का। 32 में कब आप सिलेक्शन हो गया होमगार्ड में आपका? हो गया सर। खुश है ना? बहुत खुश है सर। हम 4 दिन से एकेडमी में आया सर। हाँ। सर का आशीर्वाद है। ये 4 रोज में आकर हम अपना तैयार कर लिया। ऐसे ऐसे हर एक बच्चे आए और तैयार होना चाहिए। हम सर के लिए लगे आए और अपना तैयार करें और आशीर्वाद पाए। नाम बताएं, क्या नाम है? उमेश कुमार यादव। उम्र कितना होगा आपका? 35 बरस। 35 बरस। और इस उम्र में जब कहा जाता है कि युवा अवस्था खत्म हो जाता है, लेकिन उस युवा अवस्था खत्म होने के बावजूद भी आपने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और होमगार्ड में सिलेक्शन हो गया आपका। सर का सबका दे रहे हैं। सर आशीर्वाद इतना दिए कि जो हम लोग आशीर्वाद को लेते हुए हम लोग पूरा मेहनत कर हम सफल हो। आप अपने कभी सोचा था कि हमारा इतना एज हो गया, हमें कैसे क्या करूँगा? सर ने कैसे आपको मतलब कि इंस्पायर किया, मतलब बढ़ाया आपको? हम लोग पहले बार आए हैं तो हम लोग सोचे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम लोग सोचने लगे। उसके बाद सर बोले कि यार कुछ भी नहीं होगा, जब मेहनत करोगे तो सब कुछ सफलता हो जाएगा। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। इतिहास रचने में काफी आगे चल रहा है, खास तौर पर सोल्जर एकेडमी नकटियागंज में है और एक तरह से सैकड़ों की तादाद में एक तरह से जो लगातार परफॉर्मेंस बेस में होमगार्ड हो या बीएसएफ हो या तमाम इंडियन फोर्सेज है उसमें सिलेक्शन हो रहा है। इसी बीच तमाम होमगार्ड्स के हैं जो आप एक तरह से वंडरफुल यानी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक तरह से काफी बड़े एज ग्रुप के होते हुए भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ जो सिलेक्शन हुआ। ओवरऑल सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? उमेश कुमार यादव। उम्र कितना होगा आपका? 35 बरस। 35 बरस। और इस उम्र में जब कहा जाता है कि युवा अवस्था खत्म हो जाता है, लेकिन उस युवा अवस्था खत्म होने के बावजूद भी आपने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और होमगार्ड में सिलेक्शन हो गया आपका। सर का सबका दे रहे हैं। सर आशीर्वाद इतना दिए कि जो हम लोग आशीर्वाद को लेते हुए हम लोग पूरा मेहनत कर हम सफल हो। आप अपने कभी सोचा था कि हमारा इतना एज हो गया, हमें कैसे क्या करूँगा? सर ने कैसे आपको मतलब कि इंस्पायर किया, मतलब बढ़ाया आपको? हम लोग पहले बार आए हैं तो हम लोग सोचे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम लोग सोचने लगे। उसके बाद सर बोले कि यार कुछ भी नहीं होगा, जब मेहनत करोगे तो सब कुछ सफलता हो जाएगा। चलिए, हाँ, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप खुश है ना कि सरकारी नौकरी मिल गई आपको? एकदम खुश है सर। चलिए देखिए, ये सबसे बड़ी बात है प्रेरणा का और इंस्पायरिंग मूवमेंट से है। मुझे भी खुशी हो रही है कि गांव देहात के जो स्मॉल सिटीज से इस तरह से नौजवान को सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, उसमें बीएसएफ में हो। ओवरऑल आप सबसे पहले आपका नाम और उम्र बताएं। राधे श्याम यादव हमारा नाम है। कितना उम्र हुआ? उम्र 32 बरस का। 32 में कब आप सिलेक्शन हो गया होमगार्ड में आपका? हो गया सर। खुश है ना? बहुत खुश है सर। हम 4 दिन से एकेडमी में आया सर। हाँ। सर का आशीर्वाद है। ये 4 रोज में आकर हम अपना तैयार कर लिया। ऐसे ऐसे हर एक बच्चे आए और तैयार होना चाहिए। हम सर के लिए लगे आए और अपना तैयार करें और आशीर्वाद पाए और सफलता कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक तरह से क्षमता था, दम था, आप चाहते थे कि ऐसा गुरु मिले जो आपको तराश है ना? जी सर। है ना? जैसा कि यहाँ पर आकर आपने है ना? तो रुकिए ओवरऑल तमाम यहाँ पर भी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी भारतीय जो सैनिक आर्मी का है अग्निवीर योजना के तहत है। ओवरऑल आप लोग भी बताया जा रहा है कि अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा आप नाम बताएं अपना। मैं कुमार शर्मा। हाँ।
तो अग्निवीर में थोड़ा बारे में बताएं। सर मेरा और रिटर्न क्वालिफाई हुआ है और मेरा 18 को फिजिकल है, जो सर अभी तैयारी हम लोग का फिजिकल करा रहे हैं और बहुत जोर तौर से तैयारी कर रहे हैं लोग। आप एनसीसी से भी हैं, तो मैं एनसीसी को भी जानता हूँ, उससे काफी एडवांटेज मिलता है एज ए किसी भी सरकारी नौकरी का। मैं भी एनएसएस रहा हूँ। ओवरऑल आप भी आपका नाम बताएं। पहले तो जय हिंद एवरीवन, मैं विशाल और मैं नगड़िया वेस्ट चंपारण बिहार से, और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और 32 बिहार बटालियन मुजफ्फरपुर कैडेट। और अग्निवीर के और मेरा अग्निवीर का रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है और फिजिकल हम लोग का 18 का है, यानी संडे को है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आप एक तो ऑलरेडी रिजर्व टाइप्स ऑफ एक तरह से वॉलंटियरिंग के तौर पर एनसीसी तो ही है, लेकिन आपको एक तरह से मौका भी मिल रहा है अग्निवीर में जाकर देश की सेवा करने के लिए। एज ए लाइफ प्राउड फील कर रहे होंगे आप। यस सर, पहले तो हम लोग एनसीसी के जब ज्वाइन किए तो उसी टाइम हम लोग को महसूस हो गया कि हमको फौज में जाना है, और मुझे फौजी लाइफ स्टाइल 3 साल हमने जिया है और काटा है, क्योंकि कैंप जब लगता है तो हम लोग पूरा फौजी लाइफ स्टाइल, क्योंकि वहाँ पे पीएस स्टाफ रहते हैं और वो हम लोग को पूरा गाइड करते रहते हैं, और वो हम लोग बताते हैं कि तब तुम लोग फौज में ज्वाइन हो जाओगे तब ऐसे ही तुम लोग का सब रहना सहना रहेगा। तो अभी हम लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं एनसीसी से, तो एनसीसी को दिल से थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व आवर नेशन। तो और इसी बीच से ये ऐतिहासिक लम्हा है, और आते हैं आपके पास। आपका नाम बताएं आप सबसे पहले। मेरा नाम प्रदीप पासवान हुआ। मैं एज क्या है? बस एज तो सर 35 बरस। ओह वाओ, लाइक इट। तो आपको भी एक तरह से होम गार्ड्स का जॉब मिल गया है ना, खुश है ना? 14 नंबर से मिला है सर। अच्छा, बस सर मेरा जैसे हमको बताया वैसे हमने फॉलो किया। ओके, तो ओवरऑल सबसे बड़ी बात है, थोड़ा से और थे कुछ होम गार्ड्स। ओवरऑल पहले आप क्या काम करते थे? पहले हम भैंस चराते थे सर। आपको दूध बेचे। हाँ, अच्छा, आप भी क्या करते थे? हम दूध बेचते थे। आज अभी भाई से दूध चलाते थे? हाँ भाई, चलाते थे, दूध बेचते थे, यही मेरा काम था। आप कुश्ती करते थे। कुश्ती? और अभी बिहार ओपन स्टेज से कुश्ती लड़का है। वाओ, तो अब तो आप तो देश का सेवा करेंगे है ना? एकदम जुनून से करेंगे। घर वाले भी तो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे ना? बहुत गर्व कर रहा है कि देखिए भाई चला दूध बेच कर अभी सफलता हासिल। अभी साथी संगतिया थे क्या? नहीं सर, लेकिन कहीं संगतिया बन गए। वाओ, व्हाट आर ग्रेट मोमेंट्स फॉर स्पेशली फॉर स्मॉल सिटीज। मैं क्या कहूँ, बहुत ही प्राउड मोमेंट्स हो रहा है, स्पेशली ये लम्हा। और सर से मैं आऊँगा, आप आए यहाँ तो दोनों वो तो सर क्या कहेंगे? ये तो इतिहास आप लोग रच रहे हैं, और एज ए मैं ऑल ओवर इंडिया लाइक घूमा हूँ, देखा हूँ, जर्नलिज्म करता हूँ। तो आप स्मॉल सिटीज एंड स्पेशली विलेज टाइप में आपने तो एक तरह से युवाओं को, स्पेशली जो रिटायर्ड युवा होते हैं, उन्हें इंस्पायर करते रहे। तो क्या कहेंगे ऐसे आपको? जी, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जामिया वर्ल्ड को, न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सोल्जर सेकेंडरी परिवार के ग्राउंड पे आए और सारे हमारे चैनल को दिखा रहे हैं और ये प्रसारित कर रहे हैं। और हम यही सूचना देना चाहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि मैं एक बीएसएफ पे एसआई था, और मैं जब आया तो यहाँ देखा कि ये सुदूर इलाका में कहीं एकेडमी की व्यवस्था नहीं है, और उनमें फिजिकल का काम हमने शुरू किया। तो हमारे छोटे भाई हैं इंजीनियर नरेश सर, और हमारे बड़े भैया हैं चंद्रेश्वर पाल जी, और हमारे आशीष सर हैं जो मैथ और रीजनिंग के जादूगर टीचर हैं, और हमारे दीपक बाबू जो ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सारे लोग सोल्जर सेकेंडरी परिवार को आगे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे ये प्रिय स्टूडेंट, हमारी गर्ल्स लोग और बॉयज लोग, उन लोगों का बहुत सारा सराहनीय योगदान है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो दौड़ाते हैं, वो काम सीरियस से करते हैं। और आज परिणाम आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारा रिजल्ट। दोनों आगे थोड़ा है, अब इनके सबके बीच के साथ बीच में आए, क्या कहेंगे आप? तो आपने ऐसे युवाओं को जो दूध बेचते थे, भैंस चराते थे, उन्हें तो आपने होम गार्ड बना दिया, यानी सर्विस जो एक तरह से सर्व करेंगे देश को, राज्य को। देखिए, कहने का मतलब है कि भैंस चराने वाला आदमी जब सीएम बन सकता है तो होम गार्ड क्यों नहीं बन सकता? चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, और चाय बेचने वाला जब पीएम बन सकते हैं तो हमारे भैंस चराने वाला होम गार्ड जरूर बन सकते हैं। और ये जो है, ये काम को करके दिखाया है, और हम इनका मेरा आशीर्वाद है इन सभी भाइयों का जो है, ये लोग सिलेक्शन में जाए और भारत माता की सेवा करे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर भारत माता की सेवा करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी वर्दी पहनकर। वर्दी देखिए, सेवा तो सब कोई है। ये हमारे छोटे भाई जो विजय कुमार है, इनका तारीफ करना
कम पड़ जाएगा। इनके दादाजी आए, हम चाहेंगे कि दादाजी को भी बुला लीजिए, पापा जी को बुला लीजिए, और उनका सबसे ज्यादा जो, और इनके बड़े भाई जो अक्षय कुमार है बेटा, उसको भी हम आगे बुलाएंगे, क्योंकि उनका जो सराहनीय योगदान है। और सोल्जर्स एकेडमी परिवार में ये 2 आदमी आए थे, सौरभ कुमार, विजय कुमार, अक्षय कुमार, लेकिन आज जो है विक्रमपुर गांव से कम 12 आदमी हो गया है, सिस्टर और बॉयज मिलके। ओके, वेट ओवरऑल आप बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल सबसे पहले आप अपना क्या नाम है, उम्र क्या? मेरा नाम विजय कुमार कुशवाहा है, मेरा उम्र 21 वर्ष हो रहा है। क्या थोड़ा दादा खुशी सटिए, ओवरऑल एज ए प्राउड मोमेंट्स होता है स्पेशली हर गार्जियन का। आपको जब सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, एज आप देश को सर्व कर रहे हैं एज ए, तो क्या लम्हा था उस वक्त जब आप सिलेक्शन हुआ? अंतिम रूप से जब मेरिट लिस्ट में नाम आया तो एक दोस्त भैया मेरिट लिस्ट में आप देखे तो बहुत खुशी हुआ। उसके बाद अपने फैमिली को बताया तो बहुत खुशी का माहौल था कि हाँ आखिर में लास्ट में जॉब हो गया। जॉब तो हो ही गया, लेकिन जिस तरह से एक डिजायर होता है, तमन्ना होता है कि मैं भी एज आर्मी, एज बीएसएफ के तौर पर देश की सेवा करूंगा, वो सबसे जो ड्रीम दिमाग में होता होगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने सोचा कब करूंगा मैं, है ना? देखिए हम यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, उसके बाद जो अवधेश सर है, उसके बाद ये देखिए लड़का हर कोई है, क्या अंदर क्या किसके अंदर क्या हुनर है ये पहचानने की जो क्षमता है सोल्जर एकेडमी पर हर टीचर में उपलब्ध है। क्या हर एक बच्चा के अंदर किसके पास क्या हुनर है, कौन लड़का क्या कर सकता है, वो पहचानने की क्षमता जो सोल्जर एकेडमी हर टीचर में उपलब्ध है। ओके, ओवरऑल आप पोता आपके कमाल कर गया, क्या कहेंगे इसे, इन्हें आशीर्वाद कैसे देंगे आप आगे भी बढ़ने के लिए, आशीर्वाद क्या देंगे? आशीर्वाद तो मेरी तरफ से हार्दिक है, और सबसे ज्यादा हमारा जो सम्मान करने का टीचर लोगों का है। हम टीचर लोगों की पढ़ाई छुप कर देते, यहाँ अपने पोता को भेज दिए और छुप कर इन लोगों का पढ़ाई देखे, उससे बहुत खुश हुए। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने नैनीताल का मुंशीगिरी किया, अपना तन मन धन कुछ नहीं समझा, पढ़ा के और आगे इन लोगों को पढ़ाए। और कुछ कहना है बच्चों को मेरे तरफ से, हम कहते हैं कि जीवन में हीरो बनना है। हीरो के लिए 4 शब्द होता है, 4 लेटर आता है, HERO। एस से होता है हेल्थ, सबसे पहले गुड हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि गुड माइंड लिव्स इन ए गुड बॉडी। जब तक गुड बॉडी नहीं होगा तब तक अच्छी बुद्धि नहीं आएगी। उसके बाद आगे एक लेटर आता है ई से एजुकेशन होता है। एजुकेशन का मतलब वेल एजुकेशन, खूब पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, कहीं हम हर चीज में जीत हासिल करने। तब आता है R रिच, आर से बनता है रिच, रिच मतलब धनी। जब कमाएंगे तो धन मेरे पास आएगा ही, उससे बच्चों की पढ़ाई करेंगे, अपने परिवार का देख रेख करेंगे। और आता है आगे ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाने की शक्ति हो। जब तक हमें संगठन नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के साथ में हर बच्चों को चाहता हूँ कि सब कामयाबी के सीढ़ी पर चढ़े, आसमान को छू जाए। ये तो प्राउड आपको गर्व होगा कि पोता एक तरह से देश की सेवा कर रहा है ना? हाँ, करेगा, जरूर है, मेरा हार्दिक है। चलिए ओवरऑल आप बताएं, आप क्या मतलब कि? मेरा नाम अक्षय कुमार है, हम विजय के बड़े भाई हैं। और हम इसका एडमिशन करवाने यहाँ पे आए थे। ये मेरे दादाजी हैं, मेरे पापा जी हैं। ओके, अच्छा, एडमिशन करवाने इनके आए थे। तो सर देखे हमको तो बोले कि बाबू तुम्हारा भी हो जाएगा इसी में। तो हम भी तैयारी करने लगे। तो मेरा भी SSCGD में इस बार फिजिकल और रिटन क्लियर हो गया है, मेडिकल बाकी है। गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो मेरा भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा एक नंबर का। चलिए बेस्ट ऑफ लक है। ओवरऑल आप भी थोड़ा आए यहाँ पर, आपके बेटे ने तो एक तरह से नाम रोशन किया है, आपके पिताजी भी खुश हैं। ओवरऑल एक तो खुशी हुआ होगा ना, क्या कहेंगे, मतलब क्या आशीर्वाद देंगे अपने बेटे को? आशीर्वाद देंगे कि अच्छा से जहाँ भी रहना, ड्यूटी अच्छा से करना अपना, और बच्चे इसी तरह देखकर अपना मेहनत से करें कि उन लोग का भी हो। सबके लिए भी आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद। खुश है ना आप? हम खुश हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक तमाम। ओवरऑल देखिए लड़कियां लोग हैं और हम इनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। ओवरऑल जिस तरह से ये लम्हा है, ये एक तरह से प्राउड मोमेंट्स है, स्पेशली स्मॉल सिटीज, स्मॉल विलेजेस साइड्स में। और ये लम्हा कहीं ना कहीं जिस तरह से वेल ऑर्गेनाइज हुए में ओवरऑल आप लोग भी एक तरह से वेट हटिए, आप क्या कहेंगे? आपके जो मतलब साथी हैं, बॉयज हैं, एक तरह से वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, आप लोग भी चाहती हैं, आप लोग भी अपना सिलेक्शन कराने की जी तोड़ मेहनत कर रही हैं आप लोग? जी बहुत ज्यादा हम मेहनत करें, सारा हम सर जब बहुत ज्यादा हम लोग को सपोर्ट करते हैं। जब सर सपोर्ट इतना करे तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? सर हम लोग को मार्गदर्शन दिखाते कि बेटा आप लोग ऐसे कीजिए, और जब चाहिए तब आप हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी दिक्कत। आप क्या चीज की तैयारी करती हैं? बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। चलिए अभी एजुकेशन क्या चल रहा है आपका?
एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन चल रहा है? जी मेरा फाइनल है। ओके, बेस्ट ऑफ लक है। आप भी क्या कर रहे हैं, क्या बनना चाहती हैं? हम बीपीएससी अधिकारी बनना चाहते हैं। हाँ। और मैं शुरुआत से ही जब इंटर की तभी से इसे सोल्जर्स एकेडमी में जुड़ी और अपना पूरा तन मन मेहनत करते हैं। हमारे सर लोग हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं, हमेशा रास्ता बताते हैं कि आप किस रास्ते पर चलना है ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। जी जी, आप क्या अनबिलीवेबल है, मतलब कि आप प्रत्याशित है जैसे कि तमाम 40 एज के ग्रुप हैं, 36 हैं, उन्होंने भी एक तरह से होमगार्ड को एक तरह से कंप्लीट प्रोसेस से गुजरते हुए सिलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी अपने बड़े सीनियर से आपने मोटिवेट होती होंगी कि मैं भी कर सकती हूँ। हम लोग हमेशा बड़े लोग जो होमगार्ड का भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं उससे हमेशा इंस्पायर होते हैं लोग कि उतना उम्र होने के बावजूद उनमें जुनून था तभी वो इस मुकाम को हासिल कर सके। मेहनत करने के लिए जुनून होनी चाहिए, जुनून आता है तभी हम मेहनत कर पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हूँ अभी। और यहाँ पर फिजिकली तौर पर? नहीं, अभी फिजिकली नहीं कर रही हूँ, बट अभी एग्जाम क्वालिफाई होगा उसके बाद फिजिकल भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है और हम लोग अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओवरऑल क्या, थैंक यू। ओवरऑल आप भी आए, बहुत ही आपका मैंने एंकरिंग देखा, ये तो बहुत सी मैंने देखा आपके जो आपके होमगार्ड्स में जो इनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर कर उन्होंने आया है। कोई दूध बेचता था, कोई भैंस चलाता था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था। ओवरऑल ऐसे लोगों को भी आप मोटिवेट कर जो उन्हें जॉब दिला रहे हैं, उनके अंदर जो गुण है उसको निखा रहे हैं। ये लम्हा बहुत ही मोमेंटफुल रहा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ आप कर रहे हैं। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जामिया वर्ल्ड के जो न्यूज़ है, जो हमारे तस्लीम भाईजान है, इनको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप जो है इस सुदूर एरिया में आपका जब हम न्यूज़ चैनल देखे तो हमको बहुत इंस्पायरेशन हुआ कि चलो हमारे नरकटियागंज का विकास होगा। जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, हमारे एक आदरणीय हैं वो मनीष कश्यप जी, जो आज किसी कारणवश जेल में बंद है। वो भी एक प्रखर मीडिया कर्मी थे और वो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को जगाते थे कि देश के प्रति, बिहार के प्रति, अपने धरती माता के प्रति कैसे अलर्ट होना है, कैसे मेहनत करना है। ये मनीष कश्यप भैया से अच्छा कोई नहीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन को विमल पान पर खाना छुड़ा दिया। तो मनीष कश्यप भैया के लिए एक बार जरूर मैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से गुहार लगाऊंगा कि उनको एक छोड़ा जाए, कि वो अपने लोगों को, अपने जनता को। और जब ये कहने की बात है कि हमारे सोल्जर्स एकेडमी परिवार में जो बच्चे हैं भैंस चराते हुए, दूध बेचते हुए, जो आज होमगार्ड का फिजिकल और जो 100% सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर इस देश का, बिहार का मुख्यमंत्री भैंस चराने वाला लालू यादव बन सकता है, यदि चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है, तो हमारे छोटे भाई जो भैंस चराकर, दूध बेचकर, एटीएम का गार्ड बनकर वो भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए सोल्जर्स एकेडमी परिवार के संस्थापक और अपने डियर स्टूडेंट्स और सारे के फौजी सर, हमारे आदरणीय चंद्रेश्वर पाल जी, हमारे डियर आशीष सर, दीपक सर, ये सारे सर का सहयोग है कि आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और सबसे पहले स्पेशली थैंक्स जामिया वर्ल्ड न्यूज। आप सभी लोग देखिए, मेरे तस्लीम भाईजान का न्यूज है और ये हमेशा नरकटियागंज नगर परिषद को आगे बढ़ाने में, भारत के मानचित्र पर आगे ले जाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल जामिया वर्ल्ड न्यूज एक दिन भारत का एक पहला मीडिया न्यूज बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सोल्जर एकेडमी। जैसे कि इतिहास रच रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ लिख कर आकर अपने क्षेत्र इलाका में और एक तरह से इतिहास एक थोड़ा सा आपने, मैंने सुना है कि आपने एक तरह से रिजाइन देकर आपने आया अपने इलाका में कि जो स्टूडेंट्स है उन्हें मोटिवेट कर एक तरह सिलेक्शन कराया जाए, ऐसा क्या है बताइए? जी एकदम सत्य है। बीएसएफ में जब मैं कांस्टेबल था, उसके बाद जो है बीएसएफ में एसआई पद पे हमने रिजाइन दिया है। और मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि मैं इसी मंजिल को लेकर आया था, इसी मकसद को लेकर आया था, यही ड्रीम देख कर आया था कि मैं आऊं और यहाँ पे जितना भी युवा हमारे साथी है, हमारे बहन लोग हैं, हमारे गर्ल्स लोग हैं, वो आए सोल्जर्स एकेडमी परिवार में रिटर्न और फिजिकल करें और फाइनल रूप से चयनित। मतलब कि आप जो जॉब कर रहे थे तो आप कर रहे थे, लेकिन एक दिमाग में था कि मैं अपना वो एक तरह से क्रिएट करना चाहता हूँ, बच्चों लोगों को सिलेक्शन कराना चाहता हूँ, तो इसलिए अपने रिजाइन देकर आकर ये जो सिलेक्शन हो रहा है तो आप बहुत खुश होंगे। देखिए सर्वप्रथम मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एक बाइक जो है माइंड में ये चीज़ आया। मैं ड्यूटी कर रहा था, उसी पीरियड में मैं देखा, मैं बॉर्डर पर जब रात में ड्यूटी कर रहा था राइफल के साथ, वहाँ मैं देखा कि मैं जो ड्यूटी कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे भाई जो
जो बहुत ही सुदूर इलाका से आते हैं वो सिलेक्शन नहीं कर पाते। जब मैं घर आया, मैं 3 महीना के बाद मैं अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं जो है हमारे छोटे भाई इंजीनियर सर और बड़े भैया और पूरे परिवार से मैं बोला कि नहीं, मेरा सपना आ गया है कि मैं सोल्जर्स एकेडमी परिवार जो है चलाऊं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाऊं। तो पहले तो बहुत ही हतोत्साहित थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि इकोनॉमिकल जो है प्रॉब्लम होगा, तो गार्जियंस लोग बोले, लेकिन बाद में सपोर्ट करने लगे और धीरे धीरे हम लोग शुरुआत किए। पहले 5 आदमी स्टूडेंट आए, उसके बाद 10 हुए, 15 हुए, उसके बाद सैकड़ों। आज देख ही रहे हैं रिजल्ट का भरमार पड़ा है। होमगार्ड हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, कितना अग्निवीर हम लोग बना दिए हमारे जो इंजीनियर नरेश सर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये टीम जो है सोल्जर्स एकेडमी परिवार का, आशीष सर और हमारे दीपक सर और चंद्रेश्वर पाल भैया जी, इन लोगों का योगदान से ही ये सोल्जर्स एकेडमी परिवार आगे बढ़ रहा है। अकेला हम कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग बोलते हैं हमारे सारे डियर स्टूडेंट करते हैं, और आज जो करते हैं वो आप देख ही रहे हैं, परिणाम आपके सामने है, रिजल्ट हो रहा है। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवरऑल आप तो भी बहुत बेहतरीन तरीका से अपनी बातों को रख रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे स्टूडेंट्स सब लोगों को। और कुछ कहना चाहें आप? सबसे पहले जामिया वर्ल्ड को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जो हमारी उपलब्धियों को आपने दिखाने का काम किया है, इसके लिए मैं हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो ये सब करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि जो हमारे स्टूडेंट जो सफल होके जो हुए हैं, जो कि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं, इसकी जो सीमा को और बढ़ाना है। जैसा कि आपने सुना कि भैंस बेचने वाला एक स्टूडेंट होमगार्ड में भर्ती हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं होगा कि सोल्जर्स एकेडमी का सपना यहीं तक सीमित नहीं है, उस होमगार्ड के जवान को दरोगा भी बनाना है। हम लोगों का सपना यहाँ तक सीमित नहीं है कि होमगार्ड ही बना रहे। जब एक विधायक सीएम बन सकता है, सीएम से पीएम बन सकता है, पीएम भी बन सकता है, तो उसी प्रकार एक भैंस चराने वाला जब आदमी अपने शिक्षा के माध्यम से और अपने बलबूते के माध्यम से जब होमगार्ड का जवान बन सकता है, तो आगे चल के वो पढ़ाई करके वो दरोगा भी बन सकता है। हमारे सोल्जर एकेडमी का यही सबसे बड़ा। थैंक यू सो मच। तो ये है एम्पावरमेंट और ये है एक तरह से हिस्ट्री क्रिएटिंग मूवमेंट्स है, स्पेशली सोल्जर एकेडमी नगड़ियागंज नगड़िया फार्म के पास जो एक खुला हुआ है। ओवरऑल लगातार हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। बहरहाल जामिया वर्ल्ड देखते रहे साथ पब्लिक न्यूज। मैं हूं तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण नगड़ियागंज अनुमंडल नगड़िया फार्म से।